देखो ये ग्राफ का सवाल है 6 अंक का। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। पहली समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर -1 और जो हमारी दूसरी समीकरण है वो है 2x माइनस y बराबर -3। अब इसमें हमारा अभ्यास होने के बाद हम एक एक मान हम निकाल सकते हैं, रख रख के देख लेते हैं। जैसे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, जो भी है तो हम इसमें लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर। जिससे मान पूरा पूरा आता हो वो रखते हैं। तो मैंने बाकी रख के देख रखे हैं पहले ही, इसलिए ये रखने से पूरा पूरा मान आएगा। तो हम लिखेंगे 3 इंटू -2 माइनस 5y बराबर -1। 3 ऐसा कैसा, मतलब x की जगह -2, बाकी पूरी ऐसे कैसी उतार दी है। अब देखिए -5y ऐसा कैसा बराबर ऐसा कैसा -1 ऐसा, और ये 3 दूनी 6 है, ये माइनस का 6 क्योंकि ये माइनस रहा, ये इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा। इस प्रकार से y बराबर आ जाएगा, ये तो बचा प्लस का 5 और ये बटा माइनस का 5 बराबर -1। अब हम देखिए इसके नीचे टेबल बना देंगे। क्या बना देंगे? टेबल बना देंगे। तो इस टेबल को आप स्केल की सहायता से बना लेना, थोड़ी सी अच्छी लगेगी। और देखो जब हमने x का मान -2 रखा तो y का मान -1 आया। अब हम जो x का गुणांक है उसको तो y के सामने लिख लेंगे और जो y का गुणांक है उसको x के सामने लिख लेंगे। और अगर इनके निशान अलग अलग हो, जैसा कि है ये प्लस का ये माइनस का, तो यहां निशान नहीं बदलेंगे। और अब इनको जोड़ते चले जाएंगे। 5 को -2 में जोड़ेंगे तो 3, 3 को 5 में जोड़ेंगे तो 8, इसी तरह -1 में 3 जोड़ेंगे तो 2, 2 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 5। तो ये 2 मान हम सीधे निकालने आपको सिखा रहे हैं, सारे मान रख रख के नहीं निकालने पड़ेंगे। इसी प्रकार से यहां हम x की जगह 0 रखने से हमारा मान आ जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर। तो देखिए 2 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस y बराबर -3। तो इसकी कहानी 0 हो जाएगी और हमारे पास बचेगा -y बराबर -3। इस प्रकार से इसकी भी हम टेबल बना लेंगे और टेबल बना करके हम मान पुटअप कर देंगे। तो देखिए x का मान जब हमने 0 रखा तो y का मान 3 आया। कितना आया y का मान? 3 आया। ये y का मान 3 आया। 2x माइनस 3y, 2x माइनस y बराबर -3। तो कितना आया? 3 आ गया। अब हम x का गुणांक 2 y के सामने लिख लेंगे और y का गुणांक 1 x के सामने लिख लेंगे। और निशान पहले ही अलग अलग है तो हम अलग अलग निशान है, इसलिए यहां निशान नहीं बदलेंगे। तो 0 में 1 जोड़ा तो 1 और 1 में 1 जोड़ा तो 2, 3 में 2 जोड़ा तो 5 और 5 में 2 जोड़ा तो 7। ये हमारी टेबल बन गई। इन टेबलों को लेकर के हम ग्राफ पेपर में जाएंगे। तो देखो हमने ग्राफ पेपर ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। ये पैमाना लिख दिया और ये y अक्ष हो गया, ये आपका x अक्ष हो गया और ये नंबरिंग हो गई। अब हम इनको भरते हैं। तो सबसे पहला मान है हमारा -2 -1। तो हम यहां पर भरते हैं -2, पहले 0 से -2 की ओर चले, फिर -1। तो ये हो गया हमारा बिंदु -2 -1। आपको ये पेंसिल से बनाना है। मैं पेंसिल इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको दिख जाए, क्लियर रहे। अगला बिंदु है हमारा 3 2। तो देखिए हम यहां से पहले 3 चलेंगे और फिर 2 चलेंगे। तो ये हमारा बिंदु हो गया 3 2। उससे अगला बिंदु है 8 5। तो मैंने आप बिंदु इसलिए नहीं दिखा रहा हूं, थोड़ा समय बच जाएगा। तो देखो पहले हम 8 चले और फिर हम 5 चले। तो ये हो गया हमारा बिंदु 8 5। हम इन तीनों बिंदुओं पर स्केल सेट करेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी हमें, क्योंकि एक घात का समीकरण एक रैखिक समीकरण ही होता है, इसलिए इससे रेखा ही प्राप्त होती है। तो ये देखो तीनों एक सीध में है और हमने इनको मिला दिया। तीसरा बिंदु नहीं दिख रहा है, आप देख लो, ये तीसरे बिंदु में से गुजर रही है। इसके दोनों तरफ हम एरो लगाएंगे और एरो लगाने के बाद हम इस पे इसका नाम लिख देंगे कि किससे बनी है। तो ये बनी है
हमारी 3x माइनस 5y बराबर -1 से 3x माइनस 5y बराबर -1 से। अब हम दूसरी टेबल शुरू करते हैं, तो उसका पहला मान है 0 3, तो हम यहां से चले ही नहीं, 0 और फिर 3, तो ये हमारा पहला बिंदु हो गया 0 3 दूसरी रेखा का। उसके बाद 1 5, तो हम पहले 1 चले और फिर 5 चले, तो ये हमारा दूसरा बिंदु हो गया 1 5। उसके बाद 2 7, तो पहले हम 2 चले फिर हम 7 चले, तो ये हमारा बिंदु हो गया 2 7। ये 6 है, गलती से 6 पे हो गया, 2 7 ये है, ध्यान गलत चला गया मेरा, हालांकि मैं मिला के भी देख रहा था कि मिल तो नहीं रहा, मैं चेक करने ही वाला था कि इतनी देर में ध्यान आ गया कि ये तो 6 पे लगा दिया, वो 7 पर लगाना था। आपके पास तो रबड़ होगा, रबड़ से मिटा के कर लोगे, मेरे पास रबड़ इसलिए नहीं है कि मैं पेन से कर रहा हूं, आपको क्लियर दिखाई दे जाए इसलिए। तो इस प्रकार से देखो ये दोनों यहां काट गई, जहां काट जाती है वहां हमारा आंसर होता है, तो इस पे भी इसका नाम लिख देंगे 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर -3। तो इस प्रकार से इन्होंने दोनों ने जहां काटा वहां हम स्केल की सहायता से डॉट डॉट करके मिला देते हैं, इस प्रकार से। तो जहां ये x अक्ष को काटती है वहां x का आंसर आ जाएगा, और जहां y अक्ष को काटती है वहां y का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से y अक्ष को यहां काटी रेखा तो -1, x अक्ष को यहां काटी तो -2। तो इन से हम लिख देंगे कि इसलिए x बराबर -2, y बराबर -1, ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखो इसने पूछा है कि यदि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर a हो तो a का मान ज्ञात करो। तो हम लिखेंगे a बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x का मान -2 प्लस y का मान -1 का होल स्क्वायर। तो देखो -2 में -1 जुड़ के -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आंसर। तो 27वां देखो, इसका हम LHS ले रहे हैं, त्रिकोणमिति का सवाल है, सिद्ध करने का सवाल है, बढ़िया सवाल है। tan A बटा 1 माइनस कोट A प्लस कोट A बटा 1 माइनस tan A। हम आपको सीधा सीधा समझा रहे हैं क्योंकि बहुत डिटेल में जाने का समय नहीं है, डिटेल में तो अपने क्लास में बहुत बार चले गए। तो इस पूरे सवाल को सबसे पहले हम साइन कोस में चेंज कर रहे हैं। तो देखो मैं ऊपर tan A को लिख रहा हूं चौथे फॉर्मूले से, जो मैं अपनी भाषा में चौथा यानी अपनी कक्षा में लिखवाता हूं चौथे नंबर पे उस फॉर्मूले से। तो मेरी बात आदत बनी हुई है, जो बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ नहीं है वो इस बात को अन्यथा न ले कि चौथा सूत्र क्या होता है, क्योंकि किसी भी सूत्र को किसी भी नंबर पे लिखवा सकते हैं, पर मैं अपनी कक्षा में चौथे नंबर पे लिखवाता हूं कि tan A बराबर sin A बटा cos A। इसी प्रकार से मैं 5वें नंबर पे लिखवाता हूं cos A बटा sin A बराबर cot A। तो cot A की जगह लिख रहा हूं cos A बटा sin A, फिर ये प्लस का निशान, फिर वापस cot A को बदलेंगे cos A बटा sin A, फिर ये बटा 1 माइनस tan A को लिखेंगे sin A बटा cos A। इस प्रकार से हमने पहली लाइन अपनी हल की। अब हम दूसरी लाइन की ओर गमन करते हैं। तो जो ये क्षेत्र है ना नीचे वाला, इसके बटा 1 मान के, इसके बटा 1 मान के, यहां एलसीएम हम लेंगे, ऊपर की संख्या ऐसे की ऐसी रखेंगे। तो हम लिखते हैं देखो sin A बटा cos A ऐसा कैसा, नीचे हमने sin A एलसीएम लिया तो इस नीचर लेख का भाग दिया sin A आएगा, sin A को 1 से गुणा करेंगे तो sin A, इसी प्रकार से cos A आ जाएगा। फिर ये प्लस का निशान, ऊपर तो ऐसे की ऐसी रखेंगे हम cos A बटा sin A, और नीचे हम वही cos A एलसीएम ले लेंगे। तो cos A हमारा एलसीएम हो गया, तो 1 का भाग देंगे cos A आएगा, cos A कम cos A, इसी प्रकार से माइनस sin A, क्योंकि जब cos A का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को sin A से गुणा करेंगे तो sin A। अब ये पहली संख्या से चौथी संख्या गुणा हो जाएगी तो हमारा आ जाएगा sin स्क्वायर A।
और जो दूसरी संख्या है इससे तीसरी संख्या गुणा हो जाएगी, तो कोस ए दूसरी है और तीसरी है साइन ए माइनस कोस ए, ये आपस में गुणा हो जाएगी, ब्रैकेट लगा दिया, प्लस ऐसे यहां कोस ए से कोस ए गुणा होके कोस स्क्वायर ए हो जाएगा बटा साइन ए और कोस ए माइनस साइन ए। अब हम एलसीएम लेके आगे हल करेंगे, लेकिन एलसीएम लेने से पहले हम देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट एक जैसे हो सकते हैं दोनों, क्योंकि ये साइन ए माइनस कोस ए माइनस साइन ए है, तो इनको एक जैसा करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, साइन स्क्वायर ए ऐसा कैसा लिख रहा हूं, कोस ए ऐसा कैसा लिख रहा हूं, और ये साइन ए माइनस कोस ए, यानी यहां हमने कुछ नहीं किया। यहां देखो अगर मैं यहां से एक माइनस बाहर निकाल देता हूं इस ब्रैकेट में से, तो वो माइनस यहां लगेगा और इस माइनस और इस प्लस को मिला के माइनस कर देगा, तो कुल मिला के निशान माइनस हो जाएगा। कोस स्क्वायर ए बटा साइन ए ऐसा कैसा, और ये आगे पीछे हो गए, यानी कि साइन ए आगे आ जाएगा और कोस ए पीछे हो जाएगा। ये आपको समझना है कि कैसे हो जाता है, माइनस निकालने से हो जाता है। अब हम एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम आएगा हमारा, देखो ब्रैकेट के बाहर बाहर के साइन ए कोस ए, और ब्रैकेट एक जैसा है इसलिए साइन ए माइनस कोस ए। अब हम इसका भाग देंगे तो देखो साइन ए बचेगा, ये तो कट जाएगा, साइन ए को इससे गुणा करेंगे तो साइन की 3 ए, ऐसे इसका भाग देंगे तो कोस ए बचेगा, तो कोस की 3 ए। और अब हम यहां ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला लगा देंगे ऊपर, तो ए की 3 माइनस बी की 3 बराबर होता है ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस कोस ए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है साइन ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला, बटा साइन ए कोस ए साइन ए माइनस कोस ए, ये सेम ब्रैकेट होने से कट जाएगा। और देखो हमारा जो आरएचएस है उसमें 2 पद है, कितने पद है 2, तो हम इसके 2 पद बना देते हैं, एक तो इसका मान 8वें सूत्र से 1 रख के और एक ये, तो हम क्या लिखेंगे, 1 इसकी जगह लिखा और आगे साइन ए कोस ए बटा साइन ए कोस ए। अब हम इस 1 में साइन ए कोस ए का भाग दे देंगे और प्लस साइन ए कोस ए में भी साइन ए कोस ए का भाग दे देंगे। इस प्रकार से 1 बटा साइन ए तो हो जाएगा कोसेक ए, 1 बटा कोस ए हो जाएगा सेक ए, और ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे 1, और यही हमारा आरएचएस है।